गाइस वेट भागो मत यार, देखो सही वीडियो को। यहाँ पर देखो भाई, हम लोगों ने अपना टू डू ऐप बनाया था एंड इसके अंदर हम लोगों ने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं एंड इसके अंदर आज हम क्या करेंगे, यूआई इन्हेंसमेंट करेंगे। ठीक है भाई। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डार्क थीम एंड पोस्टिंग सिस्टम काफ़ी सारी चीज़ बना ली थी, लेकिन ये अभी दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना होना चाहिए। तो भाई आओ इसको एक रियल टाइम ऐप बनाते हैं। जैसे ही आप लोग को पता है कि भाई यहाँ पर कार्ड्स को हम लोग एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसके प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो भी ये एक एडवांस टाइप का टू डू ऐप है जिसके अंदर काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ ऐड होनी अभी बाकी है। तो प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिसको मैं आप लोग को मिलवाना चाहता हूँ यहाँ पर। सो गाइज, ये है हमारा यूट्यूब चैनल, छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसको आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों को यहाँ पर टारगेट है हमारा 1K सब्सक्राइबर, यानी कि अगर हर एक व्यूअर एक सब्सक्राइब भी करेगा तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। जैसे कि अभी हमारी इनिशियल वीडियोस के अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पर 214 लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर 214 में से हमारे लेट सपोज 100 लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि हर एक व्यूअर एक सब्सक्राइब भी करेगा, तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा एंड हमारे टारगेट तक पहुंचने में हमें मदद करेगा, विच इज़ 1K सब्सक्राइबर। एंड प्रोजेक्ट की बात करें, वीडियोस की बात करें, काफ़ी सारी भर भर के वीडियोस डाल रखी हैं। 132 वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कर रखे हैं, मास्टर क्लासेस दे रखी हैं जहाँ पर आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है बस। तो भाई चलो अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, ये था हमारा टू डू ऐप। यहाँ पर इसको हम लोग डार्क मोड, लाइट मोड एंड यहाँ पर हम लोग पोस्ट कर सकते हैं लाइक XYZ भी, जैसे मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। मैं पेंडिंग सबमिट कर देता हूँ और जैसे सबमिट करूँगा तो मेरा जो टू डू लिस्ट ऐप है, यहाँ से फॉर्म जो है हमारा एम्प्टी हो जाएगा और फॉर्म एम्प्टी हो जाने के बाद हमारा जो यहाँ पर हम लोग इसको अपडेट डिलीट कैसे भी कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मैं इसको अपडेट करूँ तो अपडेट हो रहा है, विच इज़ गुड। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो ये जो फॉर्म हम लोगों ने ऊपर बनाया है, इसके अंदर हम लोग राउटिंग सेटअप करेंगे, यानी कि इसको दूसरे पेज पर हमें ले जाना है। सबसे पहले एक काम करेंगे, VS कोड के अंदर चलेंगे और भाई यहाँ पर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एंड के अंदर कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे लाइक दिस। हमें क्या चाहिए, अभी रिएक्ट राउटर डोम चाहिए। तो हम लोग npm i react राउटर डोम, ठीक है। आई होप आप लोग को इसके बारे में पता हो कि भी ये हम लोग को राउटिंग सेटअप करने में मदद करेगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक पोस्ट का आइकन देंगे यूजिंग MVI। आप लोग को नहीं आती कोई बात नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख देना, बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है। ये रिएक्ट राउटर डोम को अब आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, जस्ट हमें इसको सेटअप करना है अपने app.jsx के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, एक आइकन बनाएंगे। आइकन पर जैसे कोई यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पर पोस्ट वाले पेज पर, यानी कि जो हमारा फॉर्म है बेसिकली ये वाला, तो दूसरे पेज पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। जब कोई यहाँ पर एक आइकन वगैरह दे देंगे, जैसे कि ये आइकन है, ऐसा आइकन दे देंगे। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो थोड़ा बहुत, नहीं आया तो आ जाएगा, जस्ट हमें देखते रहो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये app.jsx फाइल बहुत बेसिक फाइल है बिल्कुल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम है ना, उसको सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें होता है ब्राउजर एज राउटर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इंपोर्ट ब्राउज़र, सॉरी ब्राउज़र, आप लोग को स्पेलिंग सही से लिखनी है। ठीक है। ब्राउज़र, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर एज राउटर, एज राउटर, सॉरी एज राउटर। और हम लोग को राउट्स एंड राउट्स ये भी चाहिए फ्रॉम रिएक्ट राउट डोम। देखो मुझे AI सजेशन यहाँ पर मिल चुके हैं, तो हम लोगों ने इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लें। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो ब्राउजर राउटर एज राउटर, राउट एंड राउट्स हम लोग को चाहिए। ठीक है। एंड अब हमारा ये है app.jsx। ठीक है। सबसे पहले इसको काम करते हैं, Ctrl+S कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा मेरा फॉर्मेटेड वे के अंदर हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हमारा जो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था पिछली वीडियो में, जो हमारा टास्क फॉर्म था यहाँ पर जस्ट ऐसे ही रेंडर करवा दिया था डिज़ाइन को शो करने के लिए जस्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं, जिससे यहाँ से हट जाए। एक बार इसको हटा के देखते हैं। सो ये रहा। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँ ना, तो यहाँ से मेरा जो ये राउटिंग वाली चीज़ है, ये क्या हुआ, ओ यहाँ पर मैंने इसको हटा रखा है, सॉरी npm run dev अगर मैं यहाँ पर कर दूँ एक बार, जिससे मैं एक बार आप लोग को यूआई दिखा पाऊँ फाइनल यूआई कैसा दिख रहा है हमारा। ये देखो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म था उठ चुका है, टू डू लिस्ट ऐप कुछ इस तरह का था। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक आइकन लगाना है। तो आइकन लगाएंगे बाद में, पहले यहाँ पर थोड़ी सी फंक्शनलिटी कर लेते हैं। अभी चलो, अब यहाँ पर टास्क फॉर्म की जगह सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पर टास्क फॉर्म की जगह हम लोग राउटर सेटअप करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राउटर नाम का यहाँ पर टैग लेंगे, राउटर नाम का टैग लेंगे। ठीक है। राउटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं बेसिकली, एक मिनट यार, ये राउटर, और राउटर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बिल्कुल सही राउट्स हमारे पास होते हैं, राउट्स। अब जब राउट्स है तो राउट्स का यहाँ पर क्लोज टैग भी होगा। ठीक है। तो ये हमारा हमारे पास राउटर के अंदर राउट्स हैं। तो राउटर के अंदर राउट्स, और राउटर के अंदर अब क्या जाएगा हमारा राउट। ठीक है। राउट बेसिकली
राउट, जो हमारा राउट है वो, एंड इसका पाथ हमारे पास अगर स्लैश है तो टास्क फॉर्म हम लोग रखेंगे, अगर स्लैश तो हमें टास्क फॉर्म ही दिखाना है। एक मिनट, ये टास्क फॉर्म है तो यहाँ पर स्लैश पाथ पर नहीं, बेसिकली अगर क्रिएट है ना, अगर स्लैश क्रिएट है यानी कि जब बेसिकली हम लोगों ने एपीआई एंड पॉइंट बना दिया ये, यानी कि इस यूआरएल पर जब कोई जाए तो टास्क फॉर्म हमें ये एलिमेंट मिलना चाहिए। तो भाई चलो अब इसको एक बार चेक करते हैं कि भाई इस एंड पॉइंट पर जाने के बाद हम लोग को क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो भाई ये रहा हमारा ऐप, और यहाँ पर मैं काम करूँगा स्लैश क्रिएट पर, मैं जाता हूँ एक बार स्लैश क्रिएट, स्लैश क्रिएट पर अगर मैं जाऊँ तो जो मेरा फॉर्म है बेसिकली वो मुझे यहाँ पर मिल गया है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर टू डू लिस्ट भी मिली। एंड मैं इस टू डू लिस्ट को यहाँ पर रेंडर नहीं करवाना चाहता, ऐसा क्यों हो, लेट मी सी, मैं एक बार देख लेता हूँ। टू डू लिस्ट मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैंने टू डू लिस्ट को यहाँ पर डायरेक्टली रेंडर करवा रखा होगा क्या, ये रही यहाँ पर टास्क लिस्ट विल शो, यानी टास्क लिस्ट तो शो होगी। तो इसके लिए भी हम लोग एक राउट यहाँ पर सेटअप कर देते हैं टास्क लिस्ट के लिए भी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अब एक और पाथ बनाएंगे विच इज़ फॉर स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे मिल गया राउट पाथ, यानी कि इस पाथ पर, यानी कि जब पाथ स्लैश करो, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट है ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, इसके अंदर ये एलिमेंट हमें शो करना चाहिए। एंड जब कोई स्लैश क्रिएट पर जाए तो हमें टास्क होम यहाँ पर शो होना चाहिए। लेट्स सी द रिजल्ट। तो भाई ये रहा हमारा, अगर उसको रिफ्रेश करो एक बार तो ये तो हमारी टास्क लिस्ट है, स्लैश एंड पॉइंट पर है। बेसिकली अगर आप लोग स्लैश ऐसी लगा के देखो तो आप लोग को ये एंड पॉइंट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर अपने स्लैश क्रिएट पर जाऊँ, स्लैश क्रिएट पर, तो जो मेरा फॉर्म है बेसिकली वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो डिस्क्रिप्शन, पेंडिंग स्टेटस एंड ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं विद डार्क एंड लाइट थीम फंक्शनैलिटी। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यूज़र तो ऐसे स्लैश क्रिएट नहीं लिखेगा, हम लोग को यहाँ पर एक आइकन वगैरह चाहिए, जैसे यहाँ पर पेंसिल का आइकन है, डिलीट का आइकन है, वैसे ही हम लोग को यहाँ पर एक पोस्ट आइकन चाहिए जिससे यूज़र उस प्लस के आइकन पर क्लिक करे और क्या करे, एक दूसरे पेज पर रेंडर हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वीएस कोड के अंदर चलते हैं। लेकिन एक एक बात हो रही है, यहाँ पर आप लोग आइकन कहाँ पर शो करवाना चाहते हो? मेरे हिसाब से जो आइकन्स हैं वो इस क्या बोलते हैं इसको, नैव बार के ऊपर यहाँ पर आइकन्स हो, जैसे ये डार्क मोड एंड लाइट मोड वाला ये आइकन है, इसी तरह से यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन भी हो जाना चाहिए। तो हम लोग आइकन ऐसे समवेयर पेज के अंदर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोग नैव बार के अंदर दिखाएंगे। तो भाई नैव बार के अंदर चलनी है फंक्शनलिटी, तो नैव बार के अंदर ही यहाँ पर चलेंगे। नैव बार हम लोगों ने जहाँ पर बनाया था वहीं पर चलते हैं। ये रहा हमारा, ये तो हमारा टास्क डॉट JSX था, तो इसके अंदर बेसिकली टास्क कार्ड, टास्क एट मॉडल, टास्क फॉर्म, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो हमारा ऐप डॉट JSX है ना, उसके अंदर ही हम लोगों ने जो नया बार उसको बना दिया था जिससे बाय डिफ़ॉल्ट सभी पेजों के ऊपर दिखाई दे। तो ऐप डॉट JSX के अंदर ही हम लोग को यहाँ पर काम करना पड़ेगा हमारे प्लस आइकन को ऐड करने के लिए। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, तो इसी कंपोनेंट के अंदर हम लोग अपनी फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को एक दो चार चीज़ें इंपोर्ट करनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूआई को बनाने के लिए। यहाँ पर कंट्रोल V करें, ये चीज़ आप लोग को चाहिए। देखो, एक तो ऐड सर्कल आइकन जो कि हम लोग आइकन मटेरियल से दे रहे हैं, फ्लो ऐड सर्कल, ये आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग इस पाथ को एकदम सही लिखें एज हमारा इसके अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, एक काम करते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने टॉगल थीम के लिए एक फंक्शन बनाया था वैसे ही हम लोग किसके लिए, एक हमारे पोस्ट के लिए, यानी कि इस पर जाने के लिए तो हमें एक फंक्शन भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉन्स्ट गो टू पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं गो टू पोस्ट की भाई ये है हमारा आइकन, तो ये हम लोग को चाहिए, इसका ही एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर एरो फंक्शन। अब इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, कॉन्स्टेंट नेविगेट, ये यहाँ पर होता है बेसिकली नेविगेट, सॉरी नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। हम लोग यहाँ पर यूज़ नेविगेट का जो है यूज़ करने वाले हैं, सो दैट जब कोई इस पर क्लिक करे तो वहाँ पर यूज़र नेविगेट हो जाए टू द पेज दैट वी वांट टू रिडायरेक्ट टू द यूज़र, ओके। या हम लोग एक काम भी कर सकते हैं, हम लोग को इस फंक्शन को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर अभी अभी समझ में आया। हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, काम करते हैं इसको हटा दो यार। अभी जो नेविगेट वाली लाइन थी इसको आप लोग यहाँ से कट कर लो, और कट करने के बाद इसको आप लोग के जो आप लोग का फंक्शन ऐप है ना इसके अंदर ही आप लोग कर दो जिससे सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। जस्ट अब यहाँ पर ये आप लोग कर लें, एंड यहाँ पर अब आप लोग अपने रिटर्न फंक्शन के अंदर आ जाएं। रिटर्न के अंदर जो आपका टू डू ऐप, ये तो आप लोग का नया बार का है ही थीम वाला, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्विच लगा रखा है, ये हमारा ऐप बार है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली अपना काम शुरू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक काम करते हैं, हम लोग एक टूल टिप लगा लेते हैं। यहाँ पर टूल टिप लगाएंगे, अभी देखो टूल टिप आप लोग को पता लग जाए क्या होता। टूल टिप जाओ, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें पास कर सकती हैं, जैसे कि इसका हम लोग टाइटल दे सकते हैं। टाइटल हो जाए कि भाई यहाँ पर आप लोग क्रिएट टास्क करना है, ठीक है, क्रिएट टास्क आप लोग कर सकते हैं, अगर एरो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो होगा टाइटल, हमें क्या चाहिए, आइकन। तो आइकन के लिए क्या होना चाहिए, आइकन बटन, बिल्कुल सही।
तो अब मैं यहाँ पर आइकन बटन को यहाँ पर यूज़ करूँगा एज लाइक दिस। अब आइकन बटन के अंदर हम लोग को अपना डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा वाला बटन। तो आइकन बटन के अंदर हमें क्या चाहिए, ऐड सर्कल आइकन, जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन करा है ऐड सर्कल आइकन के भी ये वाला जो आइकन है, यानी कि बेसिकली जो प्लस का आइकन है एमयूआई के अंदर उसको ये बोला जाता है। अब इसके अंदर हम लोग और डिजाइनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज इसके अंदर पास करके, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं अभी कि क्या हमारे यूआई के अंदर चल रहा है अभी इस वक्त। तो एज यू कैन सी कि भी हमारे यूआई में यहाँ पर गड़बड़े आ रही हैं, और क्या गड़बड़ है, यूज नेविगेट में बी यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर कंपोनेंट, लेट मी सी। ऐप डॉट JSX के अंदर जो हमारा ये है, तो इसको राउटर कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है। सो गाइस इस छोटे एरर के लिए काम करेंगे VS कोड के अंदर चलेंगे, और यहाँ पर आप लोग अपनी मेन डॉट JSX के अंदर जाएं, और यहाँ पर जो आप लोग का ब्राउज़र राउटर वाला कोड था वो आप लोग यहाँ पर पेस्ट करें, और जो आप लोग का स्ट्रिक्ट मोड है ना उसके आप लोग यहाँ पर रख दें ब्राउज़र राउटर, ठीक है, ब्राउज़र राउटर, और यहाँ पर भी आप लोग कर दें क्या भाई, ब्राउज़र राउटर कंट्रोल ऐसा आप लोग यहाँ पर प्रेस कर दें। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, ऐप डॉट JSX के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर एक चीज़ और चेक करनी है मेरे को, कि भाई राउटर के अंदर ये राउटर, ओह तो यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है, ब्राउज़र राउटर यहाँ पर हम लोगों ने 2 बार कर दिया है। यहाँ पर आप लोग को इस तरह से करना है, क्योंकि ब्राउज़र राउटर आप लोगों ने राउटर की तरह करा है, तो आप लोग इसको एक काम करें, इसको राउटर ही यहाँ पर रहने दें, जस्ट राउटर आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ब्राउज़र राउटर नहीं, जस्ट राउटर, क्योंकि हम लोगों ने ब्राउज़र राउटर को एज राउटर यहाँ पर इम्पोर्ट करा है। और ये करने के बाद आप लोग अपने ऐप डॉट जेएसएस के अंदर जाएं, और यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करें, और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो आप लोग की लाइन थी विच इज़ बेसिकली दिस, आप लोग इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट आउट कर दो। तो इसे कमेंट करने के बाद आप लोग इस वाली लाइन को यहाँ पर जो ब्राउज़र है राउटर है ना उसको आप लोग यहाँ से हटा दें जस्ट। अब इसको अनकमेंट कर दो, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कंट्रोल ऐसा आप लोग कर दो जो ब्राउज़र एज राउटर, क्योंकि हम लोगों ने मेन डॉट जेएसएस के अंदर उसको ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ से इसको हटा रहे हैं। देन हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग और करेंगे जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप लोग इसे हटाएं तो ये जो राउटर है ना आप लोग का, ये जो राउटर है अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आप लोग इसको यहाँ से कंट्रोल एस करके हटा सकते हो, ठीक है। अब ये सब कर लिया तो भी आओ एक बार इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो अभी हम लोग आए अपने कोड के अंदर, और यहाँ पर देखो हम लोग को एक प्लस का आइकन यहाँ पर मिला, एंड टूल टिप का मतलब आप लोग को अब समझ में आएगा। देखो जैसे ही मैं यहाँ पर हवर करूँगा तो देखो मुझे टूल टिप दिखाई दे विच इज़ क्रिएट टास्क, अगर आप लोग को दिखाई दे रही है सही से, मैं इसको जूम करके अब दिखाऊँ, देखो यहाँ पर आया क्रिएट टास्क विच इज़ दिस वन, देखो ये टूल टिप होती है। आई होप आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि भी क्या क्या चीज़ें होती हैं एक ऐप के अंदर। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने क्या नहीं किया, अभी फंक्शन तो पास करा ही नहीं। तो आइए उसको भी कर देते हैं, आइकन बटन, आइकन बटन पर जैसे ही कोई क्लिक करे, इसको भी वो डिज़ाइनिंग करेंगे, वो डिज़ाइनिंग करेंगे। आप लोग दिक्कत मतलब यार, दिक्कत मतलब बिल्कुल भी, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है अभी तो। ये क्या हो रहा है, ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक भी जैसे इस पर क्लिक हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेविगेट हो जाना चाहिए, नेविगेट हो जाना चाहिए कहाँ पर, जो हम लोगों ने राउट डिफाइन किया है क्रिएट, एंड यहाँ पर इसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी दिखा दी हैं, तो मैं इन्हें भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरा एआई मेरे को बढ़िया सी डिज़ाइनिंग करके देता है। अगर आप लोग को ये एआई टूल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। लेट्स सी के भी यहाँ पर क्या हुआ, एआई ने क्या करा भाई। और यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ओ यहाँ पर इसने बॉटम के अंदर पहुँचा दे विच इज़ वेरी गुड। बॉटम के अंदर मुझे यहाँ पर इसने पहुँचा दे क्रिएट टास्क, जो कि ठीक ठाक है, बढ़िया है। बॉटम के अंदर भी कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप लोग को दिखाई दिया हो आई होप। अगर मैं यहाँ पर अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर स्लैश क्रिएट राउट पर पहुँच रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐप हमारी बन चुकी है। और स्लैश क्रिएट के साथ साथ अभी और फंक्शनैलिटीज़ भी बाकी हैं, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप और भी सारी चीज़। अब मैं इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाता हूँ, ये जो मेरा बटन है प्लस वाला, इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज, नेविगेट हो गया, पोजीशन फिक्स है, बॉटम 20 राइट 20, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी। अगर मैं इसको प्राइमरी कर दूं, सिर्फ प्राइमरी कर दूं, प्राइमरी डॉट मेन ना करके, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, ठीक है। प्राइमरी डॉट मेन कर देते हैं। कलर इसका वाइट कर रखा है, तो मैं अगर कलर यहाँ से हटा दूँ, कलर कंट्रोल एस, तो यहाँ पर जब कलर कुछ ब्लैक है जो कि बिल्कुल बेकार लग रहा है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका भी कलर अगेन वाइट कर देते हैं, ठीक है, वाइट ही रहने दो उसको। और बैकग्राउंड कलर है और पोजीशन फिक्स है, बिल्कुल सही। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मेरा आइकन है वो थोड़ा छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर बनाना चाहता हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा रहे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ऐड सर्कल आइकन पर जा सकते, यहाँ पर एस एक्स प्रो पास कर दूँ और फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल यहाँ पर कर देता हूँ। लेट्स सी, तो यहाँ पर जो हमारा ये आइकन है थोड़ा सा बड़ा हो गया, हवर करने पर यहाँ पर से कलर गायब हो जा रहा है।
विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार कि भी ऑन क्लिक क्रिएट पोजीशन फिक्स है, बॉटम राइट बैकग्राउंड कलर। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी की जगह मैं यहाँ पर सेकेंडरी कर दूँ, सेकेंडरी अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँ, लेट अस सी, तो भाई यहाँ पर जो हमारा आइकन सेकेंडरी कलर क्या हो गया। अगर मैं इसको ब्लैक सेट करूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हो चुका है ब्लैक, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक दिख रहा है, लेकिन हवर करने पर कलर हमारा वाइट हो रहा है, जो कि इस वाली प्रॉपर्टी से हो रहा है आई थिंक। कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं कि भी क्या हो रहा है। यहाँ पर कलर कलर ब्लैक, और अब यहाँ पर सारा ब्लैक हो गया। अच्छा, ये आइकन के लिए होगा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसे कलर में एक बार चेंज करूँगा, कलर वाइट, ठीक है। ये आइकन के लिए है, आइकन के लिए हमारा कलर यूज़ हो रहा है फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ द आइकन। ओके, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, इसका कलर भी मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्राइमरी या सक्सेस कलर अगर मैं देखूँ यहाँ पर सक्सेसफुल ग्रीन आई थिंक, ग्रीन। तो कलर अब भी चेंज नहीं हुआ, आई डोंट नो वाई। तो मैं इसका जस्ट सिंपल सा कलर वाइट ही रख देता हूँ, जब ये नहीं मान रहा तो बाद में इसको देख लेंगे क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। कंट्रोल एस, और अगर मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक की जगह मैं यहाँ पर ब्लू कर दूँ, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कि भी कलर चेंज करने से हो क्या रहा है इसके अंदर। तो कलर हो गया ब्लू, और ये अभी तक ये हमारा वाइट है, लेकिन मुझे ब्लैक ही ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो मैं इसको ब्लैक ही कर दूँगा, ठीक है, ब्लैक। बाकी हम लोग इसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ब्लैक कर दूंगा। वैसे तो मैं इसको रेक्टेंगुलर भी कर सकता हूँ कि रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर इस तरह शो हो, रेक्टेंगुलर भी करेंगे अगली वीडियो के अंदर, हम लोग इसको और डिज़ाइनिंग करेंगे और अच्छे से इसकी फंक्शनलिटी करेंगे। आज की वीडियो राउटर के लिए थी, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसकी डिज़ाइनिंग इंप्रूवमेंट करेंगे और फंक्शनलिटीज़ ऐड करेंगे, और भी काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ ऐड करेंगे, लेकिन डिज़ाइनिंग हमारा मेन मोटिव रहेगा अगली वीडियो के अंदर। आई होप आप लोग को मज़ा आया हो भाई साहब, सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो बद्दुआ लगेगी मेरी। तो भाई साहब आप लोग यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, जो कि आप लोग आई होप इस वीडियो के बाद कंप्लीट करवा सकते हो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।